अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज़ और आज एक और दिलचस्प वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं। ये क्रॉप जो है इसके ज़रिए किसानों ने करोड़ों रुपया कमाया है। आज एक और किसान के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में एग्रीकल्चर में अपना नाम पैदा किया और एज़ अ प्रोफेशन एग्रीकल्चर को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर को बहुत से लोग छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं रहा। सबसे बड़ा मसला एग्रीकल्चर में प्रॉफिटेबिलिटी का है कि लोग इससे एग्रीकल्चर से कतई ताल्लुक़ करते जा रहे हैं। लेकिन जहांगीर साहब ने जो है वो एज़ अ प्रोफेशन अपनाया है और बहुत ही कम अरसे में ना सिर्फ करोड़ों रुपए कमाए हैं बल्कि अब इसको एज़ अ प्रोफेशन लेकर चल रहे हैं, दूसरे किसानों को भी गाइड कर रहे हैं इस हवाले से। तो आज की वीडियो में हम जहांगीर साहब से जानेंगे कि किस तरह से एक्सपीरियंस रहा इनका एग्रीकल्चर में और ख़ुसूसन जो ये लेसन है G1 इसके हवाले से, क्योंकि ये लेसन ऐसी वैरायटी एक नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने तैयार की है कि जिसने किसानों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिया है और किसानों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका G1 के साथ और थोड़ा सा किसान भाइयों के लिए बताइए कि क्या उन्हें भी G1 की काश्त की जानिब आना चाहिए, कितना प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्क भाई, बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाला और अपने हमारे फार्म हाउस पे आए और आपने हमारी फील्ड विज़िट की। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि ये कितना प्रॉफिटेबल है, इसकी हिस्ट्री से मैं आपको यूँ बताऊँ कि मैंने 2018 से तकरीबन 3-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था और 4 कनाल पे लगाया था। ठीक है। उस वक्त NARC ये 500 रुपये पर केजी के हिसाब से सीड प्रोवाइड कर रही थी और डॉक्टर हुमायूं खान साहब से मैंने ये सीड लिया था। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए। उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान को ये तोहफ़ा दिया है और ये वाक़ई ही हमारे मुल्क के किसानों की तकदीर से बदल के रख दी है। जब मैंने पहली दफ़ा शुरू में लगाया था तो मैं बड़ा डर रहा था और जो भी कोई बंदा होता है शुरू में जब भी वो लगाता है तो वो उसके अंदर एक डर होता है, खौफ होता है। तो मैं भी लगाने के बाद, लेकिन जब जैसे ही ये फसल मेरी तैयार होने के करीब आई तो इसकी पैदावार और इसकी ग्रोथ और वो सारी चीज़ें देखकर तो मेरे इर्द गिर्द के इलाके के लोग भी कहते थे, यार ये तो मंडी में 100 रुपये किलो में भी बेच देगा तो बड़े पैसे आ जाने हैं इसके पास। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 2018 में शुरू किया, फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस्लामाबाद में 2.5 एकड़ का ये फार्म हाउस है। इसी तरह शहज़ाद टाउन में 20 कनाल हमारा वहाँ पे भी लगा हुआ है। तकरीबन मिला जुला कर 10 एकड़ हमारे पास लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अपने आप को भी सपोर्ट किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। मेरे साथ जितने फार्मर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि इसकी अगर हम मेरे साथ जितने फार्मर्स अटैच हैं ना, उनकी अगर मैं हिस्ट्री आपको बताना शुरू करूं, उनकी अगर सक्सेस स्टोरीज आप वहां पे जाकर रिकॉर्ड करना शुरू करें तो ये बहुत वीडियो बड़ी लंबी और लेंथी हो जाएगी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि G1 हमारे फार्मर्स की तकदीर को बदल के रख दिया है उसने। ये बताइएगा कि आपने जो है जब आगाज़ किया तो उस वक्त कोई डिसाइड तो नहीं हुआ कि भाई इससे जो है वो कोई बचत नहीं होगी, या किसी लोगों ने शुरू में बड़ा डिसाइड भी किया कि भाई ये लगाएंगे तो हो सकता है कि ये जो है प्रॉफिटेबल ना हो। मैं आपको हकीकत बताऊं, लिटरली हकीकत, मैं बिल्कुल ना ग्राउंड बेसिस पे बात करूं। मेरे साथ जितने मेरे फार्म पे मुलाजिम भी हैं ना, ये मेरे इलाके के लोग हैं, मैंने इनको इस साथ रोजगार भी दिया है। तो ये लोग मुझ पर हंसते थे, कहते हैं पागल हो गया कि 500 रुपये किलो चढ़ा थूम होता है। तो फिर बाद में उन्हीं लोगों ने मुझसे इस साल 14,000 रुपये किलो में दिया है। ठीक है। उन्हीं लोगों ने। फ्रेंड्स, 14,000 रुपये किलो में इस साल ये गया है। तारिक साहब से आगे जाके हम ये भी जानेंगे कि आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या इसका मजीद रेट बढ़ने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा तारिक भाई कि जो किसान भाई इसको लगाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी रहनुमाई उनकी फरमाइएगा कि किस मौसम में ये लगता है, कितने महीने की ये क्रॉप है। ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इसकी सोइंग स्टार्ट हो जाती है और नवंबर के मिड तक इसकी सोइंग का टाइम रहता है। और ये इलाके वाइज वेरी भी करता रहता है। जिस तरह ठंडे इलाकों में हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, सवात और इन इलाकों में लोग सितंबर में इसकी काश्त करते हैं। जो आप ऊपर वाली नीचे वाली पट्टी की तरफ आते हैं और गर्म इलाके में, तो वो फिर इसके टाइम आगे जाना शुरू हो जाता है। ओकाड़ा या गर्म इलाकों में मुल्तान वाली साइड पे ये तकरीबन मुल्तान वाले इलाके में ये 15 नवंबर तक चला जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप समझते हैं कि ठंडे इलाकों में जो है वो अक्टूबर सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप गर्म इलाकों की जानिब बढ़ते हैं तो उसकी जो ड्यूरेशन है उसी तरह से बढ़ता जाता है, आगे जाना शुरू हो जाती है। कितने मंथ में ये क्रॉप जो है वो रेडी हो जाती है? ये सारा मई में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि इसका टाइम ड्यूरेशन ये आप समझ लें कि 7 माह तकरीबन इसकी है। 7 माह की ये फसल है। ठीक है।
अच्छा, रेट जिस तरह से इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसकी पैदावार भी सुना है कि बहुत ज़्यादा है, तो पैदावार के हवाले से किसान भाइयों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पर एकड़ जो है वो कितनी पैदावार इससे हासिल की जा सकती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अपनी जो तजर्बात है उनकी बुनियाद पर जी बताइए। फ़र्क भाई, मैं एक और बात भी करता चलूँ कि भाई अक्सर हमसे ये भी सवाल किया जाता है कि रेट ज़्यादा क्यों है इसका। तो वही बात आपने ऐड खुद ही कर दी है कि इसकी पैदावार ज़्यादा है, और अभी रेट ज़्यादा होने की वजह यह है कि ये हर बंदे के पास मौजूद नहीं है, और हर फार्मर के पास इसका सीड मौजूद ना होने की वजह से जिन लोगों के पास है उनके पास डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनको खुद ही करते करते उसका रेट बढ़ जाता है। तो अब मैं आपको लास्ट सीज़न ये बता दूं कि इसका रेट स्टार्ट हुआ था फ्रेश का 600 रुपये पर केजी से, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये 3500 रुपये पर केजी था। ठीक है। इस साल अभी ही एडवांस बुकिंग जो लोग करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो 2000 रुपये स्टार्टिंग रेट है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये 4000 रुपये पर केजी पे फ्रेश का रेट चला जाएगा। ठीक है। तो अब आ गई बात पैदावार पे। तो पैदावार इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि एक फार्मर बिलफर्ज एक कनाल से शुरू करता है ना, तो अगले साल जब वो उसका सीड खुद 1 एकड़ का बन जाता है। ठीक तो है। हमारे जितने भी फार्मर्स हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आप एक कनाल से शुरू करें और फिर उसको करते करते आप बढ़ाते जाएं। और मैंने खुद 4 कनाल से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी 10 एकड़ पे हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को अपने आप को साथ साथ डेवलप भी किया, आप उससे फ़ायदा भी उठाया, और साथ साथ अपनी लैंड को भी एक्सटेंड करता गया। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी फार्मर्स हैं वो छोटे रकबे से बेशक से शुरू करें, जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है वो एक दफ़ा अपना सीड बनाएं। इसका सीड का बड़ा आसान प्रोसेस है बढ़ाने का। इसके साथ नीचे बेबी सीड भी लगता है, छोटे क्रोम्स होते हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको वो उसका भी सैंपल दिखाऊंगा। तो वो बेबी सीड्स हैं, वो उसको भी साथ आप लगाएं और इसको भी लगाएं। तो ये आप 1 से 2 साल में आपकी इसकी प्रोडक्शन कास्ट जो है वो 25 रुपये पर केजी पे आ जाती है। ठीक है। यानी कि 25 रुपीज़ पर केजी में। लोग कहते हैं यार इतना महंगा हम ले क्यों? मैं इनको कहता हूँ कि भाई आप लें, लेकिन 2 साल बाद देखेंगे कि आपको खुद मैं हर फार्मर को ये कहता हूँ कि जिस दिन आपने लेना है आपने ये सोचना है कि भाई अगर मैं इसको 100 रुपये पर केजी मंडी में बेचूंगा तो क्या मुझे नफ़ा है या नहीं। तो अगर 100 रुपये पर केजी में नफ़ा है तो लें, लगाएं और इसको बढ़ाएं, और करते करते जब आपके पास सीड इसका वाफिर हो जाएगा तो 100 रुपये पर केजी मंडी में बेचें इसको। इसमें कौन सा इतना मुश्किल काम है। जहांगीर भाई, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा कि किसानों को कम से कम कितना सीड लेना चाहिए कि उनका जो है वो नेक्स्ट ईयर 1 एकड़ का जो है वो सीड तैयार हो जाए। वो 1 कनाल से शुरू करें। तो 1 कनाल में जो ड्राई फार्म इस फार्म में जो है इस फार्म में वो 80 केजी लेंगे इंशाल्लाह, तो वो उनका आराम से 1 एकड़ का सीड अगले 1 कनाल का सीड होगा, और उसको अगले साल वो 1 एकड़ का सीड बन जाएगा। और अगर इसको वेट फार्म में लेंगे तो उसकी क्वांटिटी को डबल कर दें। तो जैसे क्योंकि अभी मार्केट में ना जीवन 2 तरह से सेल हो रहा है। एक वेट फार्म में है जिसको कहते हैं जड़ तना पत्तों समेत पूरा प्लांट होता है। ठीक है। ठीक है, उसका रेट अभी एडवांस बुकिंग में 2000 रुपये का चल रहा है। ठीक है। जो बिल्कुल ड्राई फार्म में, इस फार्म में जब आता है तो फिर इसका ज़ाहिर बात है वजन कम होता है, और उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बिकते बिकते इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, तो उसके रेट भी ऊपर आ जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर वो उसका रेट अलग हो जाता है। तो ये मैंने जो अभी आपको सीड की क्वांटिटी बताई है वो इस फार्म की बताई है। जो वेट फार्म है वो उसको डबल कर दें या 60% और ऐड इसमें कर दें आप। यानी कि इस फार्म में जहांगीर भाई आप कहते हैं कि 14,000 रुपये केजी जो है वो इसके प्राइस है। जी जी। और जो वेट फार्म में जब हार्वेस्ट होगा तो उस वक्त जो है उसका रेट 2,000 रुपये। हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो मुझे उम्मीद है कि मैं 4,000 रुपये, क्योंकि मेरा एक और इंटरव्यू हुआ है तो उसमें भी मैंने यही बात की थी। उस वक्त रेट 2,000 रुपये चल रहा था, और मैंने कहा था कि मैं 2500 3,000 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वाकई वो हुआ कि जब हार्वेस्टिंग हुई तो 3,000 नहीं हो गया, वो 3500 हो गया, उससे भी बढ़ गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो सोइंग के वक्त से ही इसका जो है वो रेट 2,000 रुपये स्टार्ट हो चुका है, और जब हार्वेस्ट होगा तो उस वक्त हो सकता है कि इसका रेट 4,000 रुपये, और जब ये ड्राई मैटर फॉर्म में आएगा तो ये 14,000 रुपये केजी तक जो है वो सेल आउट होगा। आप समझ रहे हैं कि इसका नेक्स्ट ईयर रेट मजीद इंक्रीज होगा या 14,000 रुपये पर ही स्टैंड करेगा? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये शायद क्या पता 20,000 रुपये पे चला जाए, क्योंकि वजूहात क्या समझते हैं आप? हाँ देखें, इस पे बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इसका रेट बढ़ने की वजूहात क्या हैं। देखें फ़र्क भाई, असल बात यह है कि हमारे यहाँ जो गार्लिक, देसी गार्लिक, जो चाइना गार्लिक है और जो देसी गार्लिक है, ये हमारे पाकिस्तान में इस वक्त लग रहा है तकरीबन 1 लाख एकड़ पे, और वो 1 लाख एकड़ जो हमारी मंडी की डिमांड है ना वो सिर्फ 1 से 2 माह की है, फिर हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि हमें मंडी तक इसको पहुँचाने के लिए 1 से 1.5 लाख एकड़ पे काश्त करना पड़ेगा, तब ये हर फार्मर तक आम होगा। अब ये जो सोइंग सीज़न अभी जो चल रहा है, अभी ये पाकिस्तान में जो NARC के भी आदादो शुमार हैं, और हम फार्मर्स की जितनी एक पुराने जितने फार्मर्स हैं हमारी कैलकुलेशंस है कि ये 5,000 एकड़ पे लगा हुआ है। ठीक है। यानी कि नेक्स्ट ईयर ये 25,000 एकड़ पे होगा।
फिर भी मार्केट का जो इसकी डिमांड है, जो पेट है, वो नहीं भरेगा। तो इस वजह से ये सीड की डिमांड जो है ना इसकी अगले साल मजीद बढ़ने, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस असल वजह क्या है कि मेरे कुर्बो जवार ओस पड़ोस में जब देखते हैं कि यार जहांगीर साहब तो बड़े, इनके पास तो गाड़ी भी आ गई है, घर भी अच्छा कर लिया है, प्राडो भी ले ली है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया, इनके पास तो पैसे ही बड़े आ गए हैं, तो वो कहते हैं यार ये कौन सा काम करता है, वो फिर पूछते। इसी तरह जितने भी फार्मर्स अभी लगा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनका उन कुर्बो जवार में बात फैल रही है, तो वो डिमांड भी इसी तरह बढ़ रही है। यानी कि बिल्कुल एक बंदे ने लगाया ना तो 50 बंदे उसके साथ वाले तैयार हो गए हैं लेने के लिए। अब मुझे बताएं, डिमांड तो एक मल्टीप्लाई बाय 10 है। बिल्कुल। अब भाई यानी कि ये 10 टाइम्स आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे देता है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस लेसन में, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड और सप्लाई की वजह से इसका रेट जो है 500 रुपये से बढ़कर 14,000 रुपये केजी तक पहुंच चुका है। जहांगीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप मज़ीद कितना अरसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके रेट्स जो हैं वो हाई रहेंगे, क्योंकि लोग इस कन्फ्यूजन का भी बड़ा शिकार रहते हैं कि हम लगा लें तो हो सकता है कि ये 100 रुपये किलो पे आ जाए। तो कब तक आप देख रहे हैं कि इसके रेट्स जो हैं वो मार्केट में हाई रहेंगे? सबसे पहली बात तो यह, मैं तो फार्मर्स को मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप लगाएं तो इस नीयत से लगाएं कि भाई मैंने 100 रुपये किलो में बेचना है, तो फिर तो ठीक है। हाँ, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है ये कब तक इसकी हाइप रहेगी, तो देखें मैंने बता दिया कि अगले साल 25,000 एकड़ पे मैक्सिमम लग जाएगा। तो ये 1.5 लाख 2 लाख एकड़ पे जाने के लिए भी इसको 3-4 साल अभी दरकार हैं। और जो फार्मर अभी लगा रहा है ना, उसने 1 एकड़ अगर उसका सीड तैयार हुआ है तो वो उसमें से सिर्फ 20% सेल कर रहा है, क्योंकि उसने आगे मजीद एक्सटेंड भी तो करना है ना, उसके लिए मजबूरी है। और मैं आपको बताऊं कि अगर 100 रुपये पर केजी भी होना फर्क भाई, तो 1 एकड़ से 16 लाख आराम से आप कमा सकते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे जो खीरा लगाने वाले टनल फार्मर्स हैं, दूसरे करेला लगाने वाले टनल फार्मर्स हैं, कितनी मेहनत होती है टनल फार्मिंग पे, और वो 1 एकड़ से बमुश्किल 10 से 12 लाख निकालते हैं, वो भी जब उनका साल अच्छा लग जाए। तो मैं कहता हूं कि ये 100 रुपये किलो में आपको 1 एकड़ से 16 लाख देता है बिलफरज, और 1 मुरब्बे पे अगर आप लगा देते हैं, 1 मुरब्बा 25 एकड़ का है। अब आप खुद कैलकुलेटर निकालें तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। सीड आपके घर का होगा, 100 रुपये किलो पे क्या मसला होगा। अच्छा, ये बताएं कि 14,000 रुपये केजी पे जो है वो इसका कितना पोटेंशियल है, पर एकड़ कितनी जो है वो इनकम होती है? देखें जी, अभी अगर 1 एकड़ से आप कैलकुलेशन कर लें कि आप मिनिमम प्रोडक्शन ड्राई फार्म में 150 मन कर लें मिनिमम, ठीक है। अब 150 मन है तो वो 6,000 केजी तकरीबन बन जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लें 6,000 को 14,000 से, तो वो मेरे ख्याल से, मैं तो अभी नहीं ज़ुबानी कैलकुलेट कर पा रहा। ज़ुबानी कैलकुलेट करना मुश्किल है। इसका जो मुनाफा है 14,000 रुपये केजी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहांगीर भाई, फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं इस सीड में, तो इसकी जो प्योरिटी जानने के लिए क्या तरीका है कि किसान, क्योंकि हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि यहाँ पर जो है वो फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्योरिटी जानने के लिए क्या तरीका इख्तियार करें किसान के, उन्हें प्योर सीड मिले? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया है फ़ारूक भाई आपने ना। असल बात यह है कि इस वक्त मार्केट में इससे मिलते जुलते ब्रांड्स आ गए हैं, सीड्स आ गए हैं। एक ईरान से मंगवाया हुआ है जो मोटी शेप में है, अखरोटी टाइप गार्लिक है, उसकी क्लोव्स ही 4 हैं। अब देखें G1 की ये जो क्लोव्स है ना, ये आप देखें कि इसका एक तो क्लोव लंबी होती है और ये ऊपर से चोंच इसकी निकली है, और एक बल्ब के अंदर आपकी इसकी मिनिमम जो है 6 तुरियों से लेके 10 तुरियां तक होती हैं, 8, 9, 10, कोई एक आधा है जिसमें 11 भी निकल आती हैं, लेकिन इसकी एक वाज़े शेप है, एक पहचान है। और कोशिश करें कि आप जितने भी फार्मर्स हैं वो किसी एक्सपीरियंस फार्मर्स के पास जाएं जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छे बिजनेसमैन हैं, जिनकी अच्छी अप्रोच है, और उनके पास जाके सीड लें। दूसरी बात यह है कि इसको कोशिश करें कि इस फॉर्म में बल्ब की शेप में और जड़ तना पत्तों समेत फ्रेश ले लें, ताकि आप बाद में, क्योंकि जब सोइंग का सीज़न आता है तो फिर ज़ाहिर बात है वो ये क्लोव्स की शक्ल में, सीड की शक्ल में बन जाता है, उसमें मिक्सिंग का खतरा हो जाता है। तो जितने भी फार्मर्स हैं, मेरा उनको मशवरा यही है कि एक तो टाइमली इसकी परचेजिंग करें, उसमें 2 फ़ायदे हैं आपके। एक सबसे बड़ा फ़ायदा, सीड आपको प्योर मिल जाएगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सीड सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि पिछले साल मार्केट स्टार्ट हुई थी 600 रुपये पे फ्रेश की, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे वही 3500 रुपये पे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि टाइमली परचेजिंग से 2 फायदे हासिल हो जाएंगे। एक, सीड प्योर मिल जाएगा, दूसरी बात आपको सीड सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है जहांगीर भाई ने
कि एक तो प्योर सीड लेने का तरीका ये है कि आप फ्रेश परचेज़ करें, एक तो सस्ता मिलेगा और दूसरा उसकी प्योरिटी का भी पता होगा, क्योंकि जब ड्राई फॉर्मेट में हो जाता है तो लोग इसमें मिक्सिंग भी करके इसको इसकी जो प्योरिटी है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं। जहांगीर भाई ये बताइएगा कि फार्मर्स अगर आपसे ये सीड लेना चाहते हैं तो इस वक्त फ्रेश में आप कितनी बुकिंग कर रहे हैं, और अगर जब ड्राई फॉर्मेट में ये होगा तो उस वक्त किसानों को क्या रेट फ्राहम करेंगे आप? सर ड्राई का तो जहाँ तक है वो तो रेट निकालना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास फ्रेश की डिमांड अभी से बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तकरीबन 2 एकड़ की फील्ड सेल हो चुकी हुई है और इसकी मैं एडवांस बुकिंग कर चुका हुआ हूँ। और मज़ीद जो हम फ़िलहाल बुकिंग कर रहे हैं वो 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़्रेश की बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें ज़्यादातर हमारे साथ अपने जो फार्मर हजरात हैं वो भी हमसे रब्ता कर रहे हैं। और एक और इसमें बड़ा खूबसूरती आ गई है इस फील्ड में कि एक टच आ गया है कि इन्वेस्टर्स इसमें ऐड हो गए हैं। वो कहते हैं कि यार अभी हम खरीद लेते हैं, तो जब इसकी रेट इंक्रीज होगा तो अच्छे रेट पे सेल कर देंगे। तो कई फार्मर इस तरह करते हैं कि उनको अपना सीड फ्री में पड़ जाता है। वो बिलफर्ज उनको 1000 केजी चाहिए था, वो 2000 ले लेते हैं। अच्छा, वो रेट बढ़ जाता है तो उनका जो अपना 1000 केजी होता है वो उनको फ्री में पड़ जाता है और वो 1000 केजी वो प्रॉफिट पे सेल कर देते हैं। तो इस तरह भी हो रहा है मार्केट में। ज़बरदस्त जहांगीर भाई, और मेरा दोस्तों को यही मशवरा होगा कि अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो प्योरिटी के लिए जो है वो फ्रेश सीड जो है वो आप फार्मर से लें ताकि उसकी प्योरिटी का आपको अंदाज़ा हो सके। जहांगीर भाई, किसान भाइयों के लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो पोटेंशियल तो है इस क्रॉप में, लेकिन क्या इसमें जब आप काश्त करते हैं तो इसमें कोई ऐसी झंझट वगैरह वाला काम तो नहीं है कि जिस तरह कुछ क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बीमारियों का अटैक होता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है? इस क्रॉप के हवाले से बताइएगा कि क्या किसान इसको ईजिली काश्त कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये आसान फसल है, हर फार्मर लगा सकता है, हर इलाके में, हर मौसम में। यानी हर मौसम से मुराद के गर्म इलाकों में भी ये कामयाब है, ठंडे इलाकों में भी कामयाब है। इसका पोटेंशियल ही इतना ज़्यादा है, हर जगह ये कामयाब हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से ये हमारे मुल्क में लग रही है और हर फार्मर इसको कामयाबी से काश्त कर चुका हुआ है। और इसको कोई मुश्किल नहीं है, आम सादा तरीके से जिस तरह पहले लोग लहसुन लगाते हैं, आम सादे लहसुन की तरह लगना है। अगर आप पराली से इसकी, जिस तरह आपने हमारी फील्ड में देखा है, पराली से मल्चिंग कर दी जाए तो उसमें गोड़ियों का खर्चा भी बच जाता है। मैंने ड्रिप पे लगाया हुआ है तो मेरा पानी खाद का खर्चा भी कम हो गया हुआ है। तो ये बहुत आसान फसल है। और दूसरी बात, जहाँ तक बीमारियों और पेस्ट का मसला है, तो आपको एक बात बड़ी हर बंदे को पता है कि जो पेस्ट है ना वो होती है लहसुन पे आता ही कम है, क्योंकि वो कड़वी होती है, उसको खाता है और कीड़ा थोड़ा सा चखता है और फिर वो भाग जाता है। और आ गई उसका बीमारियों का मसला, तो इस पे बीमारियों का अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो हमें कोई ऐसा बड़ी बीमारी का नहीं नज़र आया। और अगर आपका सीड क्योर है, अच्छी फार्म में आपने सीड लिया और अच्छा क्योर करके ड्राई करके उसके ऊपर फंजीसाइड ट्रीटमेंट करके आप उसको लगाएं तो कोई मसला नहीं है, फंगस का भी अटैक नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो जहांगीर भाई ये बताइएगा कि मल्चिंग से आप जो हम एक तो बेड्स पे काश्त करते हैं, कुछ किसान जो है वैसे ही प्लेन ज़मीन पे काश्त करते हैं, कुछ मल्चिंग का तरीका इख्तियार कर रहे हैं, इसमें सबसे प्रॉफिटेबल तरीका कौन सा है जिसमें लेबर कॉस्ट बच सके, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लेसन में इशू लेबर का है? इसी तरह हमारे पास कई फार्मर आते हैं और वो कहते हैं यार इसकी गोड़ियाँ बड़ी करनी पड़ती हैं। तो यही तरीका है कि एक तो आप बेड्स बनाएं इसके, और अगर ड्रिप नहीं कर सकते, आपके पास ड्रिप का वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास वो समझ नहीं है, तो आप इसको आम जिस तरह आलू लगाते हैं वो बने बनाएं आप इसके, ठीक है जी। और इसकी 2-2 लाइनें लगाएं एक बने पे, यानी एक लाइन इस तरफ एक दूसरी तरफ, ये इस तरह लगा के ऊपर जैसी सोइंग करें। और ये चावलों की जो पराली होती है फ्री में मिलती है। अभी हमारे एक दोस्त हैं ओकाड़ा में होते हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई आपका पराली पे कितना खर्चा है, 5 एकड़ उन्होंने लगाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी 1500 रुपये खर्चा आया है पराली पे। अब मुझे बताएं कि जहाँ पे आपका पराली का 1500 रुपये खर्चा आया है, सिर्फ कैरेज आपका खर्चा हुआ है, जहाँ से आपने पराली इकट्ठी करके ट्रॉली पे लोड करके लेके आए हैं, और जो आपने लगाई है, लेबर का थोड़ा सा कास्ट आ जाएगी आपकी। तो एक गोड़ी पे जो है ना खर्चा, एक दफ़ा 1 एकड़ की गोड़ी का खर्चा 8 से 10 हज़ार मिनिमम है जो पंजाब में है। हमारा इधर इस्लामाबाद में आ जाए तो हमारा 1 एकड़ का 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। तो जो पंजाब में है वो 10,000 रुपये। तो अभी आप 5 गोड़ियाँ अगर कराते हैं तो वो 50,000 रुपये। तो ये आपका सारा खर्चा बच गया है पराली पे लगाने। इस पराली पे ना 3 से 4 फ़ायदे हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपकी गोड़ी की बचत है, दूसरी आपकी पानी की बचत है। पानी आपका कम लगेगा उसमें, क्योंकि पराली ऊपर से जब उस ज़मीन को ढक देगी तो मॉइस्चर जो है वो एकदम नहीं उड़ेगा। तीसरी बात जो इसमें यह है कि पराली से ज़मीन आपकी नरम रहती है और उसमें आपको जो है वो ज़मीन आपकी हार्ड नहीं होती, उससे पैदावार आपकी आम दूसरी फसल की निस्बत इसमें पैदावार भी आपकी ज़्यादा आती है। बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात शेयर की हैं जहांगीर भाई ने। किसान भाइयों के लिए ये भी शेयर कर दिया कि किस तरह से वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि
लेसन में सबसे बड़ा मसला गोडी का है और उसको मल्चिंग के ज़रिए जो है वो किसान भाई कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी किसान भाइयों का मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मज़ीद भी आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो हम नंबर शेयर कर देंगे जहांगीर भाई का, आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, लेकिन लेट आवर्स में रब्ता मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ दोस्त रात को लेट आवर्स में वीडियो देखते हैं और वो कॉल कर लेते हैं, तो भाइयों को भी तकलीफ़ होती है। तो भाई इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि लेट आवर्स में कॉल ना करें। दिन में किसी भी वक्त वो जहांगीर भाई को कॉल करके इनसे रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं, इनसे सीड के हवाले से भी मालूमात ले सकते हैं। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जहांगीर भाई से उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।